Hello and welcome to this next lecture of switchgear and protection. This is our lecture number 3, and in this lecture we will discuss about normal and abnormal condition of the power system, series fault which is also called as open circuit fault, shunt faults and which is also called short circuit faults. तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की जो बेसिक थिंग्स है जिसमें नॉर्मल कंडीशन किसे कहा जाता है, अब नॉर्मल कंडीशन किसे कहा जाता है, सीरीज़ फॉल्ट्स कैसा होता है और शंट फॉल्ट्स कैसे होते हैं, तो ये सारी डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द आवर फर्स्ट स्लाइड. तो आवर फर्स्ट स्लाइड इज़ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल कंडीशन एंड फर्स्ट पॉइंट इज़ नॉर्मल कंडीशन ऑफ द सिस्टम. अब जो पावर सिस्टम होती है वो पावर सिस्टम में नॉर्मल कंडीशन किसे कहा जाता है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज़ द स्टेट ऑफ नेटवर्क इन विच करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ रेटेड और बिलो रेटेड प्रोवाइडेड दैट वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट. जो भी डेफिनेशन है नॉर्मल कंडीशन की वो ये कहती है कि पावर सिस्टम में अगर आपके पावर सिस्टम में जो करंट फ्लो हो रहा है अगर वो रेटेड है या बिलो रेटेड है एंड एट दैट कंडीशन योर वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी रिमेनिंग कांस्टेंट. मतलब एक तो ये डेफिनेशन बात कर रही है करंट के बारे में, फ्रिक्वेंसी के बारे में और वोल्टेज के बारे में. जो भी आपका करंट होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में पावर सिस्टम के, वो एक तो रेटेड होना चाहिए या बिलो रेटेड. सपोज़ अगर पावर सिस्टम का या किसी भी इक्विपमेंट का रेटेड करंट 10 एम्पियर है, अगर उसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है सो इट इज़ फाइन. और बिलो रेटेड मीन्स उस 10 एम्पियर के नीचे लाइक 9 एम्पियर 9.1 एम्पियर ये भी फ्लो हो रहा है तो भी ठीक है. और उस कंडीशन में लेकिन पावर सिस्टम का करंट 10 एम्पियर नहीं होता है, मैं एक जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक एग्जांपल. और रेटेड एक तो आपका करंट जो भी है वो रेटेड होना चाहिए या बिलो रेटेड होना चाहिए, और एट दैट कंडीशन जो आपकी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी है ये दोनों जो पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट होने चाहिए. अगर ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन को हम कह सकते हैं नॉर्मल कंडीशन ऑफ द सिस्टम. और इसके अपोज अगर अब नॉर्मल कंडीशन ऑफ द सिस्टम हम बात करें, जो भी कंडीशन नॉर्मल नहीं है उसे हम अब नॉर्मल कह सकते हैं. मतलब जिस केस में रेटेड करंट नहीं है और रेटेड से ज़्यादा है, वोल्टेज फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है, ऐसे सारे केसेस को हम क्या कह सकते हैं अब नॉर्मल कंडीशन. मतलब जो नॉर्मल कंडीशन नहीं है उसे हम कह सकते हैं कि अब नॉर्मल कंडीशन ऑफ द सिस्टम. तो अब नॉर्मल कंडीशन ऑफ द सिस्टम हमें डेफिनेशन क्या बता रहे हैं, इट इज़ अ डिटेक्ट एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम ड्यू टू विच करंट इज़ डाइवर्टेड फ्रॉम डिजायर्ड पाथ विथ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड. जो अब नॉर्मल कंडीशन की जो डेफिनेशन है वो बता रही है कि जो अब नॉर्मल कंडीशन है वो आपके पावर सिस्टम के किसी भी पार्ट में डिटेक्ट हो सकती है. जो भी अब नॉर्मल कंडीशन है आपके पावर सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं, शायद ट्रांसमिशन लाइन हो, ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर्स हो, CTPT हो, स्विच गियरिंग इक्विपमेंट्स में, इन सारे पार्ट्स में से किसी भी पार्ट में वो अब नॉर्मल कंडीशन डिटेक्ट हो सकती है. और जब वो अब नॉर्मल कंडीशन डिटेक्ट हो जाती है तब आपका जो करंट है वो क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है. करंट आपका डाइवर्ट हो जाता है फ्रॉम डिजायर्ड पाथ मतलब जो पाथ उसे दिया है इस पाथ में उस करंट को फ्लो होना चाहिए या उस सर्किट के पाथ में फ्लो होना चाहिए, उस सर्किट में फ्लो न होते हुए वो अपनी पाथ जो होता है वो चेंज करता है, करंट अपना पाथ चेंज करता है. एक तो वो अपना पाथ चेंज कर लेता है और उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है. मतलब अगर रेटेड करंट 10 एम्पियर है तो उसका मैग्नीट्यूड मोर देन 10 एम्पियर होगा, लाइक 12 एम्पियर 20 एम्पियर, तो उसका करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है. मतलब अब नॉर्मल कंडीशन ऑफ सिस्टम हम किसे कह सकते हैं पावर सिस्टम में. अब नॉर्मल कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो आपके पावर सिस्टम के किसी भी पार्ट में डिटेक्ट हो सकती है, और वो डिटेक्ट होने पे आपका जो करंट है वो करंट डाइवर्ट हो जाता है आपके डिजायर्ड पाथ से, और जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है. अब इस एबनॉर्मल कंडीशन को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे. इन फर्स्ट केस दिस इज़ नॉर्मल केस. एक सिंपल सर्किट है, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है. अगर और 2 पॉइंट्स मेंशन किए मैंने, ए और बी पॉइंट.
फर्स्ट केस में अगर आपको करंट फाइंड आउट करना है इस केस में, तो करंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अप्लाइंग ओम्स लॉ। ये सिंपल सर्किट है, I इज इक्वल टू by R, देयर I stands for current is equal to V stands for voltage divide by R stands for resistance. It is a simple Ohm's law. I is equal to V डिवाइड बाय R. अपना वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 1 + 1 2 होगा क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज़ है, और सीरीज़ कनेक्शन में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों के एडिशन करने पड़ते हैं। तो 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर। तो अगर ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस में हमारा करंट कितना हो गया, 5 एम्पेयर हो गया। ये नॉर्मल कंडीशन। अब नॉर्मल कंडीशन और फॉल्ट केस में क्या होता है, फॉल्ट केस में हमने क्या देखा है, एक तो अपने जो करंट का पाथ है वो डाइवर्ट हो जाता है, मतलब पाथ चेंज होता है करंट का, और दूसरी बात यह है कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो हम अब नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे। तो नाउ लेट अस सी फॉल्ट केस और सेकंड फिगर। आप देखिए इसमें 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है एज इट इज़ है, 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस भी वैसे ही कनेक्टेड है, लेकिन हमारा जो फॉल्ट हैपन हुआ है वो फॉल्ट हुआ है बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट में डायरेक्टली एक लिंक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट वहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्रिएट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट की केस में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और करंट ऑलवेज प्रिफर लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट आपको अगर आपने 2 पाथ दे दिए, एक लो रेजिस्टेंस वाला और एक हाई रेजिस्टेंस वाला, तो करंट ऑलवेज प्रिफर करता है लो रेजिस्टेंस पाथ। और ये ए टू बी, ये जो लिंक है, ये ए टू बी लिंक है, ये क्या कर रही है आपको, वो लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर रही है करंट के लिए। तो जो भी करंट सिस्टम में क्रिएट होगा वो वहीं से फ्लो होगा। और ये जो देख रहे हैं आप, ये 0 एम्पियर, जस्ट वेट, ये देख रहे हैं आप 0 एम्पेयर, मतलब जो लोड की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 0 एम्पेयर। मतलब जो हमें करंट फ्लो होना पड़ता है वो की साइड में, लेकिन इस केस में लोड करंट कितना है, 0 एम्पेयर, बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट। अगर आप इस केस में आई फाइंड आउट करें तो आई इज इक्वल टू क्या है, वी डिवाइड बाय आर, दैट इज 10 डिवाइड बाय 0। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 कैसे हो गया, क्योंकि ए और बी पॉइंट क्या हो गए, ये 2 पॉइंट्स क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए। मतलब जब पॉइंट्स शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तब शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। सो 10 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। आपको पता है कि कोई भी अगर किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनाइट। लेकिन एक्चुअल में इन्फिनाइट नहीं होता है शॉर्ट सर्किट करंट में, वो वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये मैंने जो पकड़े है वो आइडियल केस है। आइडियल केस में शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। सो 10 डिवाइड बाई 0 विच इज़ इन्फिनाइट एम्पियर। मतलब जो करंट की वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। और देखिए कि आपके करंट का पाथ भी चेंज हो गया। पहले वो कहाँ से फ्लो होता था, 1 एम्पियर 1 ओम के जो 2 रेजिस्टेंस लगे उसमें से फ्लो होता था। अब वो वहाँ पे नहीं जाता है, वहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0 एम्पियर है, मतलब वहाँ पे करंट नहीं है। और जो करंट फ्लो हो रहा है वो ए टू बी में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है कि करंट ने आपके पाथ चेंज किया है, उसने अपना करंट डाइवर्ट कर लिया, उसने अपना पाथ डाइवर्ट किया है। और दूसरी बात, आई भी अपना चेंज हुआ है। आई कितना हो गया अब, इन्फिनाइट एम्पियर। पहले कितना था, 5 एम्पियर, अब कितना हो गया, इन्फिनाइट एम्पियर। एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस वो 0 एम्पियर नहीं है, 0 ओम नहीं होता है। हमने आइडियल केस पकड़ लिया इसलिए हमने वहाँ पे 0 लिया, लेकिन बहुत कम होता है, शॉर्ट सर्किट करंट में बहुत कम होता है। अगर आप एज्यूम कर ले कि 0 के बजाय 0.1 एम्पियर है, 0.1 ओम है रेजिस्टेंस, तो 10 डिवाइड बाई 0.1 का मतलब कितना हो गया, 100 एम्पियर। मतलब पहले करंट 5 एम्पियर था नॉर्मल केस में, अब कितना हो गया, 100 एम्पियर। इसका मतलब जब एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है पावर सिस्टम में, एक तो आपका करंट अपना पाथ चेंज कर लेता है, और दूसरी बात क्या होती है, उसका जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये 2 बातें हैं अब नॉर्मल कंडीशन में। अब नेक्स्ट, इन द पावर सिस्टम अब नॉर्मल कंडीशन इज़ नोन एज अ फॉल्ट। तो हम फॉल्ट किसे कहेंगे पावर सिस्टम में, जो भी अब नॉर्मल कंडीशन होती है पावर सिस्टम में, विच इज़ नोन एज अ फॉल्ट। कोई भी अब नॉर्मल कंडीशन हो, उस अब नॉर्मल कंडीशन को हम क्या करते हैं, सीधा फॉल्ट बताते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द नॉर्मल condition and abnormal condition of the power system. Then we next move to our series fault. This is very important, series fault and shunt faults. तो सीरीज़ फॉल्ट को हम ओपन सर्किट फॉल्ट भी कहते हैं।
इन सीरीज़ कनेक्शंस करंट्स आर सेम एंड वोल्टेजेस आर डिफरेंट। कोई भी सीरीज़ कनेक्शन हो, उस सीरीज़ कनेक्शन में जो करंट होता है वो सेम ही रहता है, लेकिन उसके जो वोल्टेजेस होते हैं, वोल्टेजेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। द ओपन सर्किट फॉल्ट आर मेनली ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कंडक्टिंग पाथ। जो ओपन सर्किट फॉल्ट या सीरीज़ फॉल्ट होते हैं वो किसके कारण होते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ कंडक्टिंग पाथ। मगर सपोज़ आपके यहाँ कोई भी कंडक्टर है और वो कंडक्टर ब्रेकडाउन हो गया, तो उसके कारण क्या हो सकता है, ओपन सर्किट फॉल्ट हो सकता है। अब इसके रीजंस क्या है, ओपन सर्किट फॉल्ट होने के रीजंस कौन कौन से। एक तो माल ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। माल ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर मतलब जब हमें पता है कि सर्किट ब्रेकर क्या करता है, मेक और ब्रेक द सर्किट करता है। जब भी कोई फॉल्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। लेकिन माल ऑपरेशन का मतलब है कि जब भी आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है लेकिन गलती से सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया, तो उसे कहते हैं माल ऑपरेशन। मतलब जब फॉल्ट नहीं है तब सर्किट ब्रेकर को ओपन नहीं होना चाहिए, लेकिन माल ऑपरेशन की वजह से और कोई प्रॉब्लम आने की वजह से सर्किट ब्रेकर क्या हो गया, ओपन हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, माल ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। अगर माल ऑपरेशन सर्किट ब्रेकर ने कर दिया तो उस केस में क्या हो सकता है, ओपन सर्किट फॉल्ट हो सकता है। ब्रेकडाउन ऑफ जंपर्स, जो भी पोल्स होते हैं, पोल्स के ऊपर जंपर्स होते हैं। जंपर्स का मतलब एक हेमी सर्कल होता है, लेकिन अगर वो कट हो गया तो उसके कारण भी ओपन सर्किट फॉल्ट हैपन हो सकता है। ब्रोकन कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिकल मशीन, आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, मोटर्स, जनरेटर्स, उसमें जो कंडक्टर्स है वो कंडक्टर्स अगर ब्रोकन हो गए तो उसके कारण भी ओपन सर्किट फॉल्ट हो सकता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वेरियस रेन, पोल्यूशन, जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उसके कारण अगर आपके कंडक्टर्स ब्रेक हो गए तो उसके कारण भी ओपन सर्किट फॉल्ट हो सकता है। सो दीज आर द रीजंस ऑफ ओपन सर्किट फॉल्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अगर ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया तो ओपन सर्किट फॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन करंट एंड इंक्रीज इन वोल्टेज। जब भी आपके पावर सिस्टम में या सिस्टम में ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तब ओपन सर्किट फॉल्ट में करंट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। जैसे नॉर्मल केस में जो करंट होता है उससे करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है एंड इंक्रीज इन वोल्टेज, जो भी वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। दिस इज़ द सिंपल एग्जांपल ऑफ नॉर्मल केस एंड सीरीज फॉल्ट केस। एक सिंपल सर्किट लिया हुआ है, नॉर्मल केस में वो सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है, और सीरीज़ फॉल्ट, अगर ओपन सर्किट फॉल्ट या सीरीज़ फॉल्ट हो गया उस सर्किट में तो वो कैसे बिहेव कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया कि ओपन सर्किट आर कैरेक्टर्स डिक्रीज इन करंट एंड इंक्रीज इन वोल्टेज। जब भी आपकी केस में कभी ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाए तब करंट डिक्रीज हो जाता है और वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। अब फर्स्ट केस, नॉर्मल केस, सिंपल voltage source and 2 ohm resistors connected across the 10 volt source, and 2 points are mentioned which is A and B. The first we find out the current. Current I is equal to V divided by R, that is current is equal to voltage divided by resistance. Simple Ohm's law. Voltage in first case 10 volt divided by resistance 2 ohm. So current is 5 ampere. VAB, that is voltage across AB, these 2 points, voltage across AB is 0 volt. 0 volt क्यों, क्योंकि voltage मतलब क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, I इंटू आर। अभी इस केस में करंट तो 5 एम्पियर है लेकिन यहाँ का रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0 ओम, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट, ए और बी दोनों पॉइंट्स कैसे शॉर्ट सर्किट पॉइंट्स हैं, इसके कारण उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 ओम है। तो VAB कितना हो गया, 0 वोल्ट। अब जब सीरीज़ फॉल्ट हो जाएगा लेकिन ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाएगा तब क्या होना चाहिए, अपना करंट डिक्रीज़ होना चाहिए और वोल्टेज क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। तो जो हमने 2 पॉइंट्स मेंशन किए थे फर्स्ट केस में A एंड B, हम उन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, अभी वहाँ पे ओपन सर्किट फॉल्ट क्रिएट कर दिया। अब जब भी ओपन सर्किट फॉल्ट क्रिएट किया तो A और B ओपन सर्किटेड हो गए, इसका मतलब वहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ गया। आपको पता है कि A और B में कुछ भी नहीं है, एयर है, और एयर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, क्योंकि आपको पता है कि एयर में करंट कभी भी फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं फ्लो होता है, क्योंकि एयर में करंट इसलिए नहीं फ्लो होता कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होना, रेजिस्टेंस का काम क्या है कि करंट को अपोज करना, करंट को फ्लो होने से अपोज करना। तो इस सीरीज़ फॉल्ट में हम अगर आई फाइंड आउट करें तो आई इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर, दैट इज़ 10 डिवाइड बाई इन्फिनिटी,
मतलब इन्फिनिटी का मतलब है कि जब भी ओपन सर्किट हो जाता है तब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो 10 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 एम्पियर। मतलब फर्स्ट केस में अगर आप नॉर्मल केस में और सेकंड केस में कंपैरिजन करें तो जो करंट है वो 0 एम्पियर हो गया। फर्स्ट केस में कितना था, 5 एम्पियर। इसका मतलब कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है कि जब भी ओपन सर्किट का फॉल्ट हो जाता है सिस्टम में तब करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अब वोल्टेज कैसे इंक्रीज़ होगा, वी ए बी, फर्स्ट केस में वी ए बी इज इक्वल टू 0 वोल्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट। ए और बी पॉइंट क्या है, शॉर्ट सर्किट है। अब सेकेंड केस में देखिए जब सीरीज़ फॉल्ट हुआ है तो ए और बी का, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट में सिंपल केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने केवीएल अप्लाई किया, 10 माइनस वी ए बी माइनस वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड आउट करना है वी ए बी, दैट इज़ वोल्टेज अक्रॉस वी ए बी। सो वी ए बी इज इक्वल टू 10 माइनस वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। अब 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो कितना है, 0 वोल्ट, क्योंकि उसके वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। सिंपल ओम्स ला, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। बट इस केस में 2 ओम के रेजिस्टेंस में जो फ्लो होने वाला करंट है वो कितना है, 0 है। सो आई इंटू आर दैट इज़ 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। सो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। सो वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी पॉइंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 वोल्ट। सो फर्स्ट केस में वी ए बी था 0 वोल्ट और सेकेंड केस में कितना हो गया, 10 वोल्ट। इसका मतलब जब भी ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाता है आपके सिस्टम में, एक तो आपका करंट डिक्रीज़ हो जाता है और दूसरी बात है कि वोल्टेज अपना क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सर्किट फॉल्ट और सीरीज फॉल्ट। सो नाउ वी आर मूव इनटू शंट फॉल्ट। शंट फॉल्ट को हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स भी कहते हैं। अब शंट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैसे हैपन होता है इस पावर सिस्टम में। इफ़ देयर इज़ ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन देन देयर इज़ अ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अगर आपका इंसुलेशन, जो मेन रीज़न है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने का वो है इंसुलेशन ब्रेक होना। जब भी आपकी इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है तब सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकता है। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और शंट फॉल्ट। फर्स्ट इज़ द ओवर वोल्टेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग एंड स्विचिंग। अगर लाइटनिंग और स्विचिंग आपके इक्विपमेंट्स पे आ जाए या सिस्टम पे आ जाए, उसके कारण क्या होता है, ओवर वोल्टेज क्रिएट होता है और ओवर वोल्टेज के कारण आपका इंसुलेशन ख़राब होकर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद एजिंग, आपका इंसुलेशन बहुत पुराना है तो एजिंग के कारण वो इंसुलेशन ख़राब होने लगता है और उसके बाद शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकता है। हीटिंग इफेक्ट, अगर आपके मशीन में बहुत ज़्यादा लॉसेस है तो लॉसेस के कारण हीट बढ़ जाती है और हीट बढ़ जाए तो उसके कारण इंसुलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्रिएट हो सकता है। स्नो, आइस, डस्ट डिपॉजिट इन इंसुलेटर्स, अगर स्नो, आइस, डस्ट आपके इंसुलेटर पे डिपॉजिट हो रही है तो उसके कारण उसकी इंसुलेटर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इंसुलेशंस की वो ख़राब हो जाते हैं और उसके कारण शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, आपके जो भी इंसुलेटर्स है या इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं वो बनाते वक्त कोई डिफेक्ट हो गया, उसमें कोई क्रैक्स आ गए तो उसके कारण भी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है और उसके कारण भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, पोल्यूशन, रेन, इसके कारण भी आपका इंसुलेशन ख़राब हो सकता है और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकता है। तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने के चांसेस इंसुलेशन ख़राब होने के कारण ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ओपन सर्किट फॉल्ट्स, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स आर कैरेक्टर्स बाय इंक्रीज इन करंट एंड डिक्रीज इन वोल्टेज। कैरेक्टर्स में ये ओपन सर्किट फॉल्ट है, ओपन सर्किट ने एक्चुअली शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स बाय मिस्टेक हो गया वो। ओपन सर्किट फॉल्ट्स ने शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन करंट एंड डिक्रीज इन वोल्टेज। जब भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाता है आपकी सिस्टम में तब उसे तब करंट इंक्रीज होता है और वोल्टेज डिक्रीज होता है। अब इसको समझने के लिए हम सिंपल एग्जांपल लेंगे। एक है नॉर्मल केस और दूसरा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। जब नॉर्मल केस है, सिंपल एग्जांपल है, हमने दो ए और बी पॉइंट मेंशन किए। तो आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर, दैट इज 10 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5 एम्पेयर, एंड वी ए बी वोल्टेज अक्रॉस ए बी, ए एंड बी पॉइंट्स विच इज I into R, that is 5 ampere current and 2 ohm resistance. So VAB, voltage across AB is equal to 10 volt. Then short circuit fault, अगर इस कंडीशन में हमने A और B में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्रिएट किया
तो क्या हो जाएगा, अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्रिएट किया तो हम पहले आई फाइंड आउट करते हैं। आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर। वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट है, अब रेजिस्टेंस 0 ओम हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। सो 10 डिवाइड बाई 0 इट इज इक्वल टू इन्फानाइट एम्पियर। एक्चुअली इन्फानाइट एम्पियर नहीं होता है, हमने आइडियल केस पकड़ लिया। आइडियल केस होने के कारण हमने शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस 0 ओम पकड़ लिया। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, इन्फानाइट। पहले 5 एम्पियर था, अब कितना हो गया, इन्फानाइट एम्पियर। इसका मतलब कि आपके करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो चुका है। और दूसरी बात, वी ए बी इज इक्वल टू 0 वोल्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी इज इक्वल टू 0 वोल्ट, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, 0 है बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट। सो जो भी मैक्सिमम करंट है इनटू 0 रेजिस्टेंस, सो वी ए बी अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस वी ए बी इज इक्वल टू 0 वोल्ट। सो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे शॉर्ट सर्किट करंट की या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की, जो आई है, जो करंट है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, और वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अब ये दो चीज़ें और ये दो एग्जांपल्स आप कंपेयर कीजिए, नॉर्मल केस और फॉल्ट। उस केस में करंट नॉर्मल केस में 5 एम्पियर है और शॉर्ट सर्किट करंट में वो इन्फानाइट एम्पियर चला गया है। इसका मतलब कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में करंट आपका क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। दूसरी बात, वी ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट केस में 10 वोल्ट है और सेकंड केस में 0 वोल्ट है। इसका मतलब कि जब भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पावर सिस्टम में हो जाता है तब आपका वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट्स थिंग्स अबाउट द normal condition, abnormal condition, then series fault and shunt fault. I hope you like this video. Thank you.